नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, मंडला के एक्शन में कैबिनेट मंत्री नजर आ रहे हैं। संपत्तियां ओई के एक्शन में नजर आई हैं। अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मिली, परिजनों से बातचीत की, मरीजों का हालचाल भी मंत्री ने जाना है। ये तस्वीरें मंडला की इस वक्त आप देख रहे हैं। एक्शन में कैबिनेट मंत्री नजर आई हैं और औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। मरीजों से मुलाकात और साथ ही साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी उनके द्वारा लिया गया है। मंडला की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री पहुंची और मरीजों से हालचाल जाना, साथ ही साथ अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। संपत्तियां ओई के एक्शन में नजर आ रही हैं। विभाग मिला है और उसके बाद अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। गुना बस हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएं। बस हादसे की जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है। प्रभारी कलेक्टर ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने के सबूत पूरी तरह जले हैं। बस कंडम थी, पूरी तरह अनफिट थी। 11 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 3 जनवरी तक डीएनए रिपोर्ट मिल सकती है। ग्वालियर फॉरेंसिक लैब में डीएनए की जांच हो रही है। बता दें, बस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। 17 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सभी का इलाज जारी है और जो 13 लोगों की झुलसने से मौत हो गई थी, जिंदा जलने से मौत हो गई थी, उनके डीएनए के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ये भी बताया गया है कि पूरी तरह से बस अनफिट थी, कंडम थी, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं ये बस हादसा बड़ा कारण हम मान सकते हैं। ये शुरुआती जांच में ये सारी बातें निकल करके सामने आई हैं। ग्वालियर फॉरेंसिक टीम की ये रिपोर्ट सामने आई है। वहीं बात करें खंडवा अग्निकांड की, तो इसमें बड़ा अपडेट आपको दें। अग्निकांड में महिला समेत 2 की मौत हो चुकी है। आरोपी की पत्नी और बेटे की मौत होना बताई जा रही है। इंदौर में इलाज चल रहा था और दोनों का इलाज चल रहा था, जिसके बाद दम तोड़ दिया। हादसे में 7 लोग झुलस गए थे, 7 लोग घायल हो गए थे। आरोपी राजेश उर्फ राजा जेल में बंद है। अवैध गैस सिलेंडर गोदाम में अचानक से आग लगी थी और यह बड़ा विस्फोट हुआ था, बड़ा हादसा हुआ था। 27 दिसंबर का यह पूरा घटनाक्रम है, जब खंडवा के घासपुरा में एक जगह पर यह बड़ा विस्फोट हुआ, गोदाम में विस्फोट हुआ, आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। इसमें 7 लोग झुलस गए थे और जो मुख्य आरोपी है वो जेल में बंद है। ग्वालियर की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं, जहां पर पुलिस पार्टी के साथ मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। शराब पकड़ने गई टीम के साथ मारपीट बदमाशों द्वारा की गई है। पुलिस ने एक युवक को मौके से पकड़ लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, हंगामा किया, पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश लगातार जारी है। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शराब पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर हंगामा भी किया। पुलिस पर मारपीट का आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शराब पकड़ने गई टीम के साथ मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं। भोपाल के बीआरटीएस को हटाने का प्लान तैयार हो चुका है। निगम ने यह प्लान तैयार किया। बीआरटीएस हटाने का यह प्लान आपको बता दें, अब सीएम के सामने रखा जाएगा। 3 चरण में बीआरटीएस हटाया जाएगा। मुख्य सचिव से प्लान पर चर्चा हो चुकी है। अब बस सीएम के सामने प्लान रखना है और हरी झंडी मिलने के बाद इसे एग्जीक्यूट करना है। कुछ इंतजार हो और उसके बाद 3 चरणों में यह काम शुरू हो जाएगा और पूरी तरह से राजधानी बीआरटीएस मुक्त हो जाएगी। और एमपी के लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। नए साल में महंगी हो सकती है बिजली। ये भी बता दें, बिजली कंपनी का 3.86% दर बढ़ाने का ये प्रस्ताव
सामने आया है। विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव इन्होंने भेजा है। आयोग ने 22 जनवरी तक सुझाव आपत्तियां भी मांगी हैं। टैरिफ में 151 से 300 यूनिट का स्लैब खत्म होगा। 151 से 300 यूनिट तक खपत पर 5.23 रुपए प्रति यूनिट, वहीं 300 यूनिट के बाद 6.61 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है। नए प्रस्ताव के तहत 151 यूनिट ही उच्चतम स्लैब होगा। नए साल में नया झटका, बिजली की दरों में अब कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद हैं। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, दयालदास बघेल भी शामिल हैं। बैठक में कई मंत्री शामिल हुए हैं। ये भी बता दें, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय पर इस बैठक का आयोजन किया गया। मोदी की गारंटी पूरी करने को लेकर यह बैठक हुई है। दिशा निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं। अपने अपने विभागों में किस तरह से काम करना है, आगे बढ़ना है, और जो गारंटियां दी गई हैं लोगों को, मोदी की गारंटी दी गई है, उसे कैसे पूरा करना है, निर्वहन करना है ये जिम्मेदारियों का, इस पर इत्मीनान से चर्चा चल रही है। बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम साहब भी इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद हैं। दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, और आखिर कैसे मोदी की गारंटी का जो वादा किया गया है, मोदी की गारंटी जो आम जन को दी गई है, वो कैसे पूरी करनी है, उन सब पहलुओं पर चर्चा इस बैठक में। रतलाम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। बदमाशों को पैदल कोर्ट ले गई पुलिस। दुकान में तोड़फोड़ के इन पर आरोप हैं। 2 बदमाशों का जुलूस निकाला गया। लोगों के अंदर से कहीं ना कहीं डर खत्म करने की भी ये पहल इसे हम कह सकते हैं। लोगों को डराना, धमकाना, आतंक फैलाना इन बदमाशों का काम रहता है, और कहीं ना कहीं अच्छी पहल है कि लोगों के बीच में से डर कम हो और ऐसे अपराधियों का, बदमाशों का जुलूस निकाला जाए। ये तस्वीर रतलाम की इस वक्त आप देख रहे हैं। बदमाशों का जुलूस निकाला गया भरे बाजार में। टीकमगढ़ में किसान की मौत हुई है। करंट की चपेट में आने से मौत होना बताई जा रही है। कटीली तारों में बिजली का करंट था और उसी की चपेट में आने से मौत हो गई। पड़ोसी किसान ने यह करंट लगाया हुआ था। सिंचाई का काम कर रहा था किसान, और उसी दौरान इस करंट की चपेट में आ गया, तार की चपेट में आ गया और मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ा गांव के अजनौर गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती है, जब जंगली जानवरों से बचने के लिए कहीं फसल वो खराब न कर दें। इस वजह से किसानों द्वारा खेतों में बिजली के तार बिछाए जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन तारों में आम लोग या किसान जो खेत पर जाते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, करंट की चपेट में आ जाते हैं और मौत हो जाती है। कई बार प्रशासन द्वारा सख्ती भी बरती गई, निर्देश भी दिए गए, पर मानने को शायद कोई तैयार नहीं। आदेश और निर्देश, और उसके बाद एक और तस्वीर, जब करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो जाती है। हरदा में रेप मामले पर बंद बुलाया गया है। हरट गांव बाजार बंद है। बता दें आपको, रेप के मामले को लेकर यह बंद किया गया है बाजार। आदिवासी मासूम से रेप का यह पूरा मामला है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, और शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बंद बुलाना पड़ा और जिद पर आम लोगों को उतरना पड़ा, ग्रामीणों को उतरना पड़ा। अब जो है न्याय की मांग की जा रही है ग्रामीणों द्वारा। रेप का ये पूरा मामला है। हरदा में रेप हुआ और उसके बाद न्याय की मांग की जा रही है ग्रामीणों द्वारा, परिवारजनों द्वारा, पर शायद इस और ध्यान अब तक दिया नहीं गया, कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि बंद बुलाना पड़ा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, ये भी जो है अभी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर कहां है, ढूंढने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, पर अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो सकी है।
और अब बात रायपुर की। मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ ठग बना एक। बता दें, फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। 25,77,000 की ठगी की है। 2 आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी का यह पूरा मामला है। टिकरापारा पुलिस ने बिहार से इनको गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ी और ठग बन गया। फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। 25,77,000 रुपए की ठगी इसने की है। 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार हुए हैं। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा इन ठगों द्वारा दिया गया था और उसके बाद ये बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी जो है अभी भी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मऊगंज में बड़ी लूट हुई है। 6.5 लाख की लूट हुई है। कंजर गिरोह ने यह वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पुलिस ने लूट का पैसा भी बरामद कर लिया है। भतीजी के इलाज के लिए पैसे निकाले थे। व्यक्ति ने इलाज के लिए पैसे निकाले थे और यह बड़ी लूट उसके साथ हो गई। लुटेरा गिरफ्तार हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, बाकी की तलाश अभी हो रही है। मऊगंज में यह बड़ी लूट की वारदात हुई। इलाज के लिए पैसे युवक द्वारा निकाले गए और उससे बड़ी लूट हो गई, जिसके बाद एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग 6.5 लाख रुपए की यह लूट हुई। एक को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश अभी जारी है। मंडला में महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित हो रही है। यहां एक गर्भवती की तबीयत एम्बुलेंस में ही बिगड़ने लगी। तभी एम्बुलेंस में मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारी ने बीच रास्ते में ही सुरक्षित प्रसव कराया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। महिलाओं के लिए यह एम्बुलेंस सेवा जो है वरदान साबित हो रही है। कई जगह ऐसी भी है जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती समय से और कई बार जान चली जाती है, समय पर इलाज नहीं मिल पाता। और यहां पर एक तस्वीर ये भी है जहां पर एम्बुलेंस सेवा एक वरदान साबित हो रही है महिलाओं के लिए। जशपुर से बड़ी खबर है। तपकरा वन परिक्षेत्र में 36 हाथी घूम रहे हैं। ओडिशा झारखंड से यह हाथियों का दल पहुंचा है और 2 अलग अलग दल घूम रहे हैं। एक दल में 10 तो दूसरे में 26 हाथी हैं। वन विभाग 6 गांव में मुनादी करा चुका है, अलर्ट जारी किया गया है। हाथियों का उत्पात, आतंक लगातार जारी है। अब 36 हाथियों का दल घूम रहा है और कहीं ना कहीं लोग डर के साए में भी जी रहे हैं। एक तरफ 10 हाथियों का दल तो वहीं दूसरी तरफ 26 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। मुनादी करा दी गई है वन विभाग द्वारा और लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। सिंगरौली की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर मंत्री की जुबान फिसल गई है। मंत्री राधा सिंह की जुबान फिसली, बीच में ही भाषण भूल गई मंत्री राधा सिंह। मंत्री का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या वो कह रही थी मंच से। प्रधानमंत्री क्या है कि और अंतिम पंक्ति की जो हमारी भाजपा की सोच है वो सोच सिर्फ भाजपा की हो सकती है। अंतिम पंक्ति की वो भी आदिवासी महिला को आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या है कि और अंतिम पंक्ति की जो हमारी भाजपा की सोच है वो सोच सिर्फ भाजपा की हो सकती है। अंतिम पंक्ति की वो भी आदिवासी महिला को आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या किए होंगे और अंतिम पंक्ति की जो हमारी भाजपा की सोच है वो सोच सिर्फ भाजपा की हो सकती है। अंतिम पंक्ति की वो भी आदिवासी महिला को आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या है कि उधर
प्रहलाद पटेल को ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व का आभार है कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां स्पष्ट है। क्रियान्वयन को लेकर कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए कई बेहतरीन फैसले किए हैं, वो एमपी में भी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो, इस तरफ ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर भी डिजिटाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। जांजगीर चांपा में नए साल को देखते हुए पुलिस ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्वक जश्न मनाने की अपील की। तो वहीं हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है, जिसके लिए सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। तो वहीं होटल संचालकों और डीजे के लिए भी शासन के तय समय रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। तो वहीं बिलासपुर में भी नए साल के जश्न से पहले पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। शहर के रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को निर्देशित कर दिया गया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कर दिया जाएगा और रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी। तो वहीं 11:55 से 1:30 बजे 35 मिनट ही पटाखे फोड़ सकेंगे। साथ ही हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। दुर्ग में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। नए साल को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्ती दिखाई जाएगी, कार्रवाई होगी। यातायात विभाग ने लोगों को चेतावनी दे दी है। जिले में 40 से अधिक पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस अधिकारी और जवान इस पर तैनात रहेंगे। ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया जाएगा। शराब का सेवन हुआ तो लाइसेंस रद्द होगा, निरस्त होगा। होटलों में भी रात 12 बजे के बाद आयोजन नहीं होंगे। होटल संचालकों को इसकी चेतावनी दे दी गई है। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर उलासपुर स्टेशन के बीच लगभग 10 किलोमीटर लंबी फ्लाईओवर रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है। ऑब्जर्वेशन कार और लाइट इंजन से स्पीड ट्रायल आज किया जाएगा। 12 से 2 बजे चलने वाले ट्रायल के मद्देनजर रेलवे लाइन के आसपास रहने वालों को सचेत किया गया है। नए साल में नई रेल लाइन की सौगात मिल सकती है। महासमुंद से बड़ी खबर है। अवैध धान पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कोमाखान तहसीलदार ने यह कार्रवाई की। 2 अलग अलग मामले में 666 बोरी धान जब्त हुआ है। पहले मामले में 350 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। उड़ीसा से गरियाबंद यह धान ले जाया जा रहा था। रोशन लाल के बाड़ी से 316 बोरी धान जब्त हुआ है। उड़ीसा से धान लाकर मंडी में खपाने की तैयारी में थे और ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा देखने को मिली। नए साल का जश्न मनाने कोंडागांव में पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कोंडागांव के केशकाल में वैसे तो कई पर्यटन स्थल हैं, इसमें से एक है टाटा मारी इको पर्यटन स्थल। केशकाल घाट के ऊपर बना टाटा मारी से प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए आप भी। बस्तर कश्मीर से कम नहीं है। प्रकृति ने जितना प्यार कश्मीर को दिया है उससे ज़्यादा दुलार बस्तर को दिया है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना सुंदर है नज़ारा। पर्यटक यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए पहुँच रहे हैं। एक समय था जब लोग बस्तर से दूरी बनाए हुए थे। आखिर बस्तर की तस्वीर बदली कैसे? हमारे साथ में क्षेत्र के वरिष्ठ पर्सन हैं। यह एक चीज़ है, बस्तर की तस्वीर बदलती नज़र आ रही है। जी निश्चित ही, बस्तर बहुत ही सुंदर, सुरभ्य, मनोरम है और यहाँ की सौंदर्यता को देखने के लिए दूर दूर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक तरफ नक्सलवाद का दंश, आतंक था, लेकिन अब धीरे धीरे वह दंश कम हो रहा है, भय आतंक कम हो रहा है और वहीं देश विदेश के भी पर्यटक यहाँ पर
बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं। तो ये है प्रकृति का वो नज़ारा जो ये बताने के लिए ही काफ़ी है कि बदल रहा है बस्तर, बदल रही है बस्तर की तस्वीर। प्राकृतिक सुंदरता अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए केसकाल से विवेक श्रीवास्तव। बात अब श्योपुर की करते हैं, जहां नए साल पर कूनो नेशनल पार्क पर्यटकों को बड़ी सौगात दे रहा है। आज से टकटोली गेट को खोला जा रहा है। ये गेट खुल जाने से नेशनल पार्क को पर्यटक ठीक तरीके से देख सकेंगे, यहां घूम सकेंगे। चीतों के लिए बाड़े टकटोली इलाके के वन्यजीव, नदी, झरने और आकर्षक नजारों का लुत्फ उठा सकेंगे। पीएम मोदी कल अयोध्या दौरे पर थे, जहां उन्होंने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी से भेंट किया और उनके घर चाय भी पी। मीरा मांझी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। सीएम योगी के निर्देश पर सीएम के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने आदेश जारी किया कि अयोध्या की मीरा मांझी को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और जी, अब अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये, 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख हाँ, लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए, अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा। सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्ठी था, भट्ठी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे। मां वैष्णो देवी में साल 2023 में पिछले 10 साल का दर्शन का रिकॉर्ड टूट चुका है और इस साल अब तक 97 लाख लोगों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। जनवरी तक ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले साल 2013 में 93 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे। तो वहीं नए साल पर मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्ग की विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। नए साल में पहुंचने वाली भीड़ के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।